नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित, इस सवाल के साथ कि जब मस्जिद है तो सड़क पर नमाज क्यों, जब नियम है तो लाउड अजान क्यों। लाउड अजान क्या जबरन थोपना नहीं है। लाउड टॉर्चर से आजादी कब मिलेगी। क्या अल्लाह की इबादत के लिए लाउड स्पीकर ही जरूरी है। ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हम लाख टके की बात में आज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 1936 में पहली बार सिंगापुर में सुल्तान की मस्जिद पर लाउड स्पीकर से अजान पड़ी गई थी। जब लाउड स्पीकर पर अजान की शुरुआत हुई तो किसी को यह उम्मीद भी नहीं रही होगी कि हिंदुस्तान में इसे इस्लाम का जरूरी हिस्सा मान लिया जाएगा। सड़क पर नमाज और लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर संग्राम मचा है। एक तरफ यूपी के सीएम योगी का मॉडल है तो दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत सरकार और बिहार के सुशासन बाबू का मॉडल भी है। दोनों में साफ बड़ा अंतर नजर आ रहा है। एक बार फिर सड़क पर नमाज और फिर वही सवाल, जब सड़क पर नमाज पढ़नी है तो मस्जिदें क्यों बनी। जरा सोचिए, अगर इस सड़क पर एम्बुलेंस गुजर रही होगी तो उसका क्या हुआ होगा। जरा अंदाजा लगाइए, एम्बुलेंस में अगर कोई आपका बीमारी से तड़फ रहा होगा तो आप पर क्या गुजरेगी। अगर आपके बच्चे की स्कूल बस घंटों इस भीड़ में फंसी रही होगी तो आप क्या करेंगे। वक्त पर ना आप दफ्तर पहुंच पाएंगे, ना ट्रेन पकड़ पाएंगे, ना फ्लाइट, क्योंकि ये सड़क आपके लिए बंद है, क्योंकि यहाँ सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है। ये वो सवाल है जो हर साल उठाए जाते हैं। इस साल भी हम इस सवाल को उठा रहे हैं। जब मुस्लिम देशों तक में सड़क पर नमाज बैन है तो हिंदुस्तान की सड़कों पर नमाज क्यों। आस्था के नाम पर यह टॉर्चर कब तक सहेगा हिंदुस्तान। जयपुर और पटना की ये दो वीडियो हैं। सड़क पर नमाज का खौफनाक मंजर बयां कर रही ये तस्वीरें बता रही हैं कि अपने सूबे के मुसलमानों को खुश करने के लिए ये सरकारें बाकी लोगों की मुश्किलें किस हद तक बढ़वा सकते हैं। वैसे अगर सियासत चाहे तो क्या कर सकती है, इसके लिए योगी राज में आज क्या हुआ उसे समझना भी बेहद जरूरी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क पर नमाज हुई, वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में मस्जिद के अंदर सलीके से अलविदा नमाज अता की गई। इस बार जो सरकार ने कहा था कि नियमों के तहत मस्जिद के अंदर ही अलविदा की नमाज होगी, उसी तरह की तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही है। आमतौर पर टीले वाली मस्जिद के बाहर तक लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन इस बार जो सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील की गई, जो धर्मगुरुओं की तरफ से अपील की गई, उसका असर पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। जो भी नमाजी हैं वो मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही जो माइक है वो मस्जिद से काफ़ी दूर तक लगाया जाता था, लेकिन इस बार उसे भी सीमित कर दिया गया है। कुल इस जगह टीले मस्जिद की बात करें तो कुल 70 माइक लगाए गए हैं और सभी मस्जिद प्रेमिसेस के अंदर लगाए गए हैं। सड़कें आम लोगों के चलने के लिए होती है, गाड़ियों के सड़क पर दौड़ने के लिए होती है। आम लोगों के टैक्स के पैसे से सड़क बनती है, तो फिर इन लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार किसने दिया। वैसे सड़क पर नमाज सिर्फ जयपुर में ही नहीं पढ़ी गई, पटना की सड़कें भी नमाजियों से पटी रही। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन नीतीश बाबू ने योगी मॉडल से मानो सबक नहीं लिया। पहला वीडियो प्रयागराज का है। योगी सरकार की सख्ती का असर यहाँ सड़क से लेकर मस्जिदों के बाहर तक दिखा, इसीलिए प्रयागराज में न लाउड स्पीकर का शोर सुनाई दिया, न सड़क पर नमाज हुई। वहीं पटना में देखिए किस तरीके से सड़क पर भरी दोपहरी नमाज के लिए भीड़ जमा है। एक तरफ सड़क पर नमाज, दूसरी तरफ लाउड स्पीकर, यही दो मुद्दे हैं जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी है। आखिर आस्था के लिए लाउड स्पीकर का दिखावा क्यों। इस सवाल पर महाराष्ट्र से सरगर्म हुई सियासत का असर पूरे देश में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में सख्त कदम उठाया, लेकिन पूरा देश यूपी नहीं है।
यूपी के मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, वहीं राजस्थान में लाउड स्पीकर लगवाए जा रहे हैं। सड़क पर नमाज की क्या जरूरत है? इबादत के लिए लाउड स्पीकर का क्या काम है? इस तर्ज पर योगी सरकार ने काम किया। मंदिर मस्जिद में कोई भेद नहीं किया। यूपी में हटाए गए लाउड स्पीकरों की संख्या 37,000 से ज्यादा है। वहीं 54,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। योगी सरकार ने कदम उठाए। यही वजह है कि यूपी में अलविदा नमाज शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गई। कोई हो हल्ला नहीं। मस्जिद में नमाज अदा की गई। पहले से अलग यूपी के शहरों की जुदा तस्वीर सामने आई। पहले ये जो आप रोड देख रहे हैं ये पूरा मनकामेश्वर की तरफ जाता है और ये रोड पूरा घिरा हुआ होता है। जो टेंट इस समय आप मस्जिद के ऊपर देख रहे हैं, मस्जिद के अंदर देख रहे हैं, वो टेंट बाहर लगा करता था। लेकिन सीएम योगी की शक्ति के बाद और जो नियम यहाँ पर इस बार लागू किए गए, नमाज को लेकर हों, लाउड स्पीकर को लेकर हों, उनको यहाँ फॉलो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर हो या फिर मस्जिद के बाहर हो, कहीं पर भी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो नियमों के उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे। अगर अलबत्ता जुमे की नमाज की बात की जाए तो लाउड स्पीकर की आवाज़ भी आप देख सकते हैं कि मस्जिद के भीतर ही यहाँ पर सिर्फ 2 लाउड स्पीकर चला, जो स्पीकर है उनके द्वारा ये आवाज़ ज़रूर है, वो भी मस्जिद के परिसर के भीतर ही है और बाहर कोई नमाज अता नहीं की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली गई है। ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर सुरक्षा देखी जा रही है। चप्पे चप्पे में नज़र रखी जा रही है। अधिकारी लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति आपको बाहर नमाज पढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन योगी का ये फॉर्मूला पूरे देश में लागू नहीं हो रहा। कैसे सड़क पर नमाज और लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर देश में सियासत हो रही है, उसकी सबसे खौफनाक तस्वीर राजस्थान से सामने आ रही है। जयपुर में 100 लाउड स्पीकर वाली सियासत। राजस्थान की गहलोत सरकार लाउड स्पीकर के जरिए मजहबी दाव खेलने की कोशिश कर रही है। लाउड स्पीकर 20वीं सदी की इजाद है। उसके हजारों साल पहले से इस्लाम का वजूद है। तो क्या लाउड स्पीकर आने से पहले अजान नहीं होती थी? इस पर जयपुर के शहर काजी का क्या कहना है? सबसे पहले सुनिए। ये 100 साल से भी ज़्यादा पहले से जौहरी बाज़ार के अंदर ही जो है इसी भीड़ के साथ नमाज की अदायगी होती रही। साथ ही जो लाउड स्पीकर की बात है तो लाउड स्पीकर एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है लाउड स्पीकर मुद्दा हरगिज़ नहीं हो सकता। जुम्मतुल विदा की नमाज है तो वो एक समय के लिए होती है, उसके लिए वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैंने आपको बताया कि लाउड स्पीकर से तो कोई आपसी किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया सुबह कचरा बेचने वाला भी अगर लाउड स्पीकर बजा रहा है तो हमें क्या लाउड स्पीकर से वो होते, वो तो नींद तो वो भी ख़राब कर रहा है। अगर सरकार तुष्टीकरण करेगी तो इसका असर भी होगा। राजस्थान में इसका असर दिख भी रहा है। राजस्थान सुलग रहा है। सरकार जहरीली सांप्रदायिक सियासत कर रही है। राजस्थान में हिंदू नववर्ष पर दंगा हुआ। महाराष्ट्र के धुले में बरामद हुई 100 तलवारें मेड इन राजस्थान। अलवर में एक मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। ये तीनों वीडियो राजस्थान में सियासत के मिजाज को बयां कर रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये का आलम ये कि रमजान के महीने में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली मिलती है, जबकि रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यही वजह है कि राजस्थान के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं यूपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जी न्यूज़ नेशन। ऐसे में लोगों के जहन में यह सवाल हो सकता है कि साहब लाउड स्पीकर पर अगर अजान हो रही है, सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही तो दिक्कत क्या है? पूरी दुनिया में शायद ऐसा ही होता होगा। हम आपको कुछ मुस्लिम देशों की तस्वीर बता रहे हैं। दरअसल में यूएई में अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो आपको 500 दिरहम या कहिए 9,000 भारतीय रुपए का जुर्माना देना होगा अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। जैसी तस्वीरें आज राजस्थान और बिहार से सामने आई हैं, वहां हर व्यक्ति 9,000 रुपए का जुर्माना दे रहा होता। यह सिर्फ यूएई की तस्वीर नहीं है। सऊदी अरब में भी लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज पर अजान नहीं पढ़ी जा सकती है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो 2 देशों की जानकारी हमने आपको दी। ये तो अलग अलग देशों के कानून हैं, वहां के नियम कायदे हैं। लेकिन तेज आवाज से अगर अजान पढ़ी जा रही है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है यह समझना भी बेहद जरूरी है। जानकार बताते हैं कि तेज आवाज से हार्ट फेल हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है। अगर तेज आवाज से लाउड स्पीकर चल रहा है, कान के पर्दे फट सकते हैं, शॉर्ट मेमोरी लॉस हो सकता है और नींद जितनी हर व्यक्ति को लेनी चाहिए उस नींद में कमी हो सकती है। यह खतरा हर भारतीय के लिए है जो लाउड स्पीकर की समस्या से जूझ रहा है।